Hello everyone, this is Special Educator Pooja Prakash from Center for Special Education, Allahabad. Welcome to my channel Learning for All. अभी रिसेंटली मैं एक ऐसे पेरेंट्स से मिली जिनका बच्चा 8 साल का हो गया था एंड मेरे ये पूछे जाने पर कि आपने अपने बच्चे का अर्ली इंटरवेंशन पहले कहाँ कराया है या क्या आपके पास अपने बच्चे का अर्ली इंटरवेंशन प्लान है। उनके लिए ये अर्ली इंटरवेंशन जो शब्द था ये ऐसा था कि वो बिल्कुल ब्लैंक हो गए थे, उनके पास कोई जवाब नहीं था। मैंने उनको अपने स्तर से समझाया और उनके जाने के बाद मुझे अपने अगले वीडियो का कंटेंट और टॉपिक मिल चुका था। आज के वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि अर्ली इंटरवेंशन क्या होता है। देखिए, अर्ली इंटरवेंशन क्या है और अर्ली इंटरवेंशन कितना इम्पॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारे पेरेंट्स को ये चीज़ पता चल जाए तो शायद जो थोड़ा बहुत डिले हो भी जाता है अनजाने में, एक बार जान जाने पर या जानकारी हो जाने पर वो डिले नहीं होगा और हमारे बच्चों को सर्विसेज और सपोर्ट और जल्दी मिल सकते हैं। आइए जानते हैं कि ये क्या है। देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि जो 0 to 6 ईयर का जो पीरियड है वो टोटल डेवलपमेंटल पीरियड कहा जाता है। 0 to 6 ईयर के पीरियड को डेवलपमेंटल पीरियड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय बच्चे का जो दिमाग है वो डेवलप कर रहा होता है और इसमें भी जो 0 to 3 ईयर का टाइम है उसे क्रिटिकल पीरियड कहा जाता है, यानी कि बच्चे के का जो मस्तिष्क होता है वो मैक्सिमम लेवल पर जो डेवलपमेंट जो होना होता है वो 3 साल तक हो चुका होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपका बच्चा 3 साल का हो गया है तो कुछ नहीं हो सकता। डेफिनेटली बच्चा अभी भी अपने डेवलपमेंटल पीरियड में चल रहा है और आप अगर उसको सही सर्विसेज और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं तो बच्चे को काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो हमने ये अभी जाना कि 0 to 3 इयर्स का जो टाइम है दैट इज क्रिटिकल पीरियड इन दैट डेवलपमेंटल टाइम एंड 0 to 6 जो टाइम चल रहा है वो डेवलपमेंटल ईयर्स चल रहे हैं। एक बात, अब जब बात आती है साइकोलॉजिकल असेसमेंट की जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट करता है और उनके असेसमेंट के बाद ये डायग्नोसिस होता है कि भाई बच्चे को क्या दिक्कत आ रही है। तो हम जो डेवलपमेंटल पीरियड में असेसमेंट्स कराते हैं उसमें हमें बच्चे की दिक्कत तो पता तो चलती है, साथ ही साथ हमें DQ भी पता चलता है। DQ मतलब डेवलपमेंटल कोशेंट। डेवलपमेंटल कोशेंट को आप सरल भाषा में 6 साल के बाद, यानी अगर आपका बच्चा 7 साल का है तो आप उसको IQ भी कह सकते हैं। DQ और IQ में कोई ऐसा भेद नहीं है। द ओनली थिंग इज कि 6 साल से पहले के बच्चों का जो हम डेवलपमेंटल मेजर कर रहे होते हैं कि उनका डेवलपमेंटल प्रोग्रेस किस स्तर से चल रहा है उसको डेवलपमेंटल कोशेंट कहा जाता है। 6 साल के बाद उसे IQ यानी इंटेलिजेंस कोशेंट कहा जाता है। अब बात करते हैं कि अर्ली इंटरवेंशन क्या है। देखिए, अर्ली इंटरवेंशन कहीं बीच में आता है। यहाँ पर अगर हम ये जाने और समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले तो स्क्रीनिंग होगी, यानी स्क्रीनिंग का मतलब हमको पहले वो पॉइंट्स को पता करना कि बच्चे में क्या क्या परेशानियां आ रही हैं, वो कौन कौन से ऐसे लक्षण दिख रहे हैं बच्चे में जिसके आधार पर हमको ये लग रहा है कि हम बच्चे का अर्ली इंटरवेंशन यानी सर्विसेज या सपोर्ट हमें लेने पड़ेंगे। तो एक बार अगर स्क्रीनिंग हो जाती है यानी हमें वो पॉइंट्स, वो मुद्दे पता चल जाते हैं, वो लक्षण पता चल जाते हैं, उनका आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। जैसे ऑटिज्म के केसेस में बच्चा नज़र नहीं मिला रहा है, अपने नाम पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, पॉइंटिंग नहीं कर रहा है, इरेगुलर आई मूवमेंट्स बहुत हो रहे हैं, कुछ इरेगुलर बॉडी मूवमेंट्स यानी स्टिमिंग या फिजिटिंग बच्चे में है, रिपीटेटिव मूवमेंट है,
बच्चे के पास मीनिंगफुल नाउन्स की कमी है, बच्चा वर्ब इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर रहा है, इमिटेशन नहीं कर रहा है, ये ऐसे तमाम सारे जनरल पॉइंट्स मैंने आपको बताए, जिसके आधार पर हम ये निर्धारित कर लेंगे कि हमारे बच्चे को अब अर्ली इंटरवेंशन चाहिए। तो अर्ली इंटरवेंशन का बेसिकली मैंने आपको समझाने के लिए इसको दो टुकड़ों में बांटा है कि भाई अर्ली और इंटरवेंशन, इसका मतलब पहले समझो। अर्ली का मतलब जल्दी, शीघ्र, और इंटरवेंशन का मतलब हस्तक्षेप, यानी कि बच्चे को जो दिक्कत आ रही है उसमें उसको असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए जितनी जल्दी हम इंटरवीन करेंगे, जितनी जल्दी हम हस्तक्षेप करेंगे, इसी को अर्ली इंटरवेंशन कहते हैं। अर्ली इंटरवेंशन 0 to 6 इयर्स के बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि मैंने आपको भी पहले ही बताया कि इसके बाद हम 6 साल के बाद फिर हम IQ की उसमें आ जाते हैं, राइट। तो 0 to 6 इयर्स आर द इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, जो हमें बहुत ही सावधानी के साथ, सतर्कता के साथ, बहुत ही विजनरी गोल्स रख के हमें इसको टारगेट करना है। अब बात करते हैं कि वो कौन से इंटरवेंशन में क्या आता है। देखिए, इंटरवेंशन में देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ सर्विसेज एंड सपोर्ट व्हिच हैव बीन प्रोवाइडेड, एंड द वेरी फर्स्ट काइंड ऑफ सर्विस इज असेसमेंट, यानी कि हम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, ये जो असेसमेंट करता है ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ही करता है। कई बारी डॉक्टर्स के पर्चे हम देखते हैं और उसके कहीं कोने में लिखा होता है ASD लिखा है, ADHD लिखा है, लेकिन ठीक है, आपने ADHD लिख तो लिया है, लेकिन वो किस आधार पे लिखा है, उसके टेस्ट अवेलेबल नहीं होते हैं। कोई भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या रजिस्टर्ड या सर्टिफाइड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ही असेसमेंट करता है बच्चों का, आप ये समझिए। असेसमेंट से हमको सबसे बड़ी जो हमारी जो उपलब्धि जो हमें मिलती है, या जो हमें सोल्यूशन मिलता है, या जो हमें रास्ता मिलता है, वो होता है डायग्नोसिस। अब एक बार अगर हमें पता चल जाए कि बच्चा डिले है, या बच्चे को इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट है, या बच्चे को ऑटिज्म है, या बच्चे को ADHD है, तो इट विल बिकम मच मोर ईजियर for parent as well as the educator to lead and plan the educational plan। समझे आप? तो ऐसे में अगर हम बात करें कि वो कौन सी सर्विसेज हैं जो हमें प्रोवाइड की जाती हैं अर्ली इंटरवेंशन में, तो साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर्स का भी रोल इन्हीं सर्विसेज में इंक्लूड होता है। साइकोलॉजिस्ट जो कि हमारे बच्चे के डिफरेंट काइंड ऑफ डेवलपमेंटल डिलेज का डायग्नोसिस करते हैं, एज वेल एज स्कूल काउंसलर्स जो हमारे बच्चों को स्कूल में इंक्लूसिव सेटअप में ट्रेन करते हैं, या वहाँ पर उनको हेल्प प्रोवाइड करते हैं। तो इनका रोल भी अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज के ही अंतर्गत आता है। अब सबसे मेजर पॉइंट डिस्कस करते हैं कि वो क्या सपोर्ट है, मेजर सपोर्ट सिस्टम जो हमारे बच्चों को इस सेक्शन में मिलता है, दैट इज द थेरेपीज। अब थेरेपीज कई तरीके की हैं, मेजरली आर स्पेशल एजुकेशन, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी एंड स्पीच थेरेपी। कई बारी पेरेंट्स हमसे पूछते हैं कि मैम आपको क्या लगता है हमारे बच्चे को कौन सी थेरेपी की ज़रूरत है। देखिए, ये चाइल्ड टू चाइल्ड वेरिएट होता है। कई बारी बच्चों को सिर्फ स्पेशल एजुकेशन चाहिए होता है, कई बार स्पेशल एजुकेशन के साथ ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी चाहिए होती है, कई बार जो कि CP और स्पास्टिक बच्चों का जो कैटेगरी है उनमें बच्चों को फिजियोथेरेपी भी चाहिए होती है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्पीच थेरेपी कि बच्चे के अगर कॉग्निटिव कंसेप्ट्स को डेवलप कर दिया गया है तो हमें स्पीच थेरेपी की भी आवश्यकता होती है। आपका साइकोलॉजिस्ट या आपके एजुकेटर्स आपको आपका मार्गदर्शन करेंगे, आपको गाइड करेंगे कि आपके बच्चे को किन किन थेरेपीज की ज़रूरत है। एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, ऐसा कई बार होता है, मैंने अपने कई वीडियोस में भी कहा है कि अगर बच्चा बोल नहीं रहा है तो उसको पहले स्पीच थेरेपी में बिठाने की जगह आप उसको
स्पेशल एजुकेशन कराइए, उसके कंसेप्ट्स फॉर्म करिए और फिर आप उसे स्पीच थेरेपी में बिठाइए, आपको अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। जिन कंसेप्ट्स को स्पेशल एजुकेटर फॉर्म करते हैं उन्हीं कंसेप्ट्स को आप सरल भाषा में कहें आवाज जो है वो एक स्पीच थेरेपिस्ट देते हैं। आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो कौन से बच्चे हैं जिनको अर्ली इंटरवेंशन की जरूरत होती है। दे आर चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल डिलेज। ये वो बच्चे हैं जो स्क्रीनिंग टाइम में ही आप पकड़ रहे होंगे। आपका बच्चा साल भर का ही होगा, 2 साल का ही होगा, लेकिन आपके मन के कोने में कहीं होगा ये बच्चा वैसा नहीं है, उनके जैसा ऐसा नहीं कर रहा है, या ये कम बोल रहा है, या ये कुछ ज्यादा ही दौड़ता रहता है, या ये कभी भी अपने नाम पर रिस्पॉन्स नहीं। ये वो बहुत सारे पॉइंट्स हैं कि आपको लगेगा दैट द चाइल्ड इज डिले। तो डेवलपमेंटल डिले वाले बच्चों को अर्ली इंटरवेंशन यानी बेसिकली ये थेरेपीज की जरूरत होती है। सोशल स्किल्स, जिन बच्चों की पुअर सोशल स्किल्स होती है या जो सोशल स्किल्स के डेवलपमेंट के मायने में थोड़े से पिछड़े हुए होते हैं, उनको भी अर्ली इंटरवेंशन की आवश्यकता होती है। और ऐसे बच्चे जिनको बिहेवियरल इश्यूज, जो कि बेसिकली स्कूल जिनको काउंसलर बेसिकली डील करते हैं, उनको भी अर्ली इंटरवेंशन की जरूरत होती है। ऐसे में ऐसे कई और सारी कैटेगरीज हैं, जैसे कि ऑटिज्म है, डेवलपमेंटल डिले है, इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट है, ADHD है, लर्निंग डिसेबिलिटी है, लर्निंग डिफिकल्टी है, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर है। बहुत सारे बच्चे हैं। सेरेब्रल पाल्सी के जो बच्चे हैं उनको अर्ली इंटरवेंशन की आवश्यकता होती है और बेसिकली थेरेपीज की ज़रूरत होती है। देखिए, एक और चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगती है वो ये है, अब क्यों नहीं कहा जाता कि ठीक है परेशान मत हो, बोलेगा, या पेरेंट्स ऐसा क्यों नहीं करते कि ठीक है कोई बात नहीं, अभी चल नहीं रहा है, ठीक है 2 साल में चलेगा, नहीं बोल रहा है 2 साल 3 साल में बोलेगा, या उनका कोई दूर का रिश्तेदार 5 साल में बोला था। नाउ पेरेंट्स आर मच मोर अवेयर, मुझे ये लगता है, मैं खुद ये महसूस करती हूँ, पहले के समय से अब में पेरेंट्स अवेयर हैं, लेकिन अभी और अवेयरनेस की ज़रूरत मुझे लगती है। देखिए, अब ये क्यों नहीं कहा जा रहा है? अब ये इसलिए नहीं कहा जा रहा है क्योंकि मेडिकल साइंस के थ्रू ये प्रूव हो चुका है कि जितनी जल्दी हम बच्चों को सपोर्ट या सर्विसेज को प्रोवाइड करेंगे, बच्चों का डेवलपमेंट और अच्छा होगा। ये जो शुरुआती समय का डेवलपमेंट है ये दिख नहीं रहा होता है। अब आप देखिए, जो शुरुआती समय का डेवलपमेंट है, यानी साल भर का बच्चा, 2 साल वाला बच्चा, 3 साल वाला बच्चा, कई बार ये बच्चे बोल भी नहीं रहे होते, कंप्लीटली म्यूट होते हैं या नॉन वर्बल होते हैं, 1 या 2 शब्द ही बोल रहे होते हैं। लेकिन इस समय में प्रोवाइड किए जाने वाला जो सपोर्ट है ये आगे आने वाले सालों में ब्रेन डेवलपमेंट का फाउंडेशन बना देता है। यही ब्रेन डेवलपमेंट का आधार बन जाता है। ऐसा नहीं है कि आपका बच्चा 0 to 6 यानी 6 साल से बड़ा हो गया, 8 साल से बड़ा हो गया, 10 साल से बड़ा हो गया, 15 साल से बड़ा हो गया तो कुछ नहीं हो सकता। सी, ब्रेन इज अ जस्ट ब्यूटिफुल फ्रेंड, ही इज ऑलवेज देयर, इट इज ऑलवेज देयर, वो हमेशा वहां रहता है आपको सपोर्ट करने के लिए। आप जब भी उसे ट्रेन करोगे तो आपको वो चीजें समझता है, सीखता है, ट्रेनिंग लेता है और आपको फिर वापस आपकी फंक्शनल लाइफ में उस चीज को एग्जीक्यूट करा के वो आपकी हेल्प करता है। तो ऐसा नहीं है पेरेंट्स की अगर आपका बच्चा 6 साल से ऊपर हो गया है, बड़ा हो गया है, या 8 साल, 10 साल, 12 साल का हो गया है तो उसका इंटरवेंशन नहीं हो सकता। इंटरवेंशन हो सकता है, लेकिन जब हम अर्ली इंटरवेंशन की बात करते हैं, और अभी हमने उसके इम्पोर्टेंस की बात नहीं की है, वो हम करेंगे अभी, तो कहीं ना कहीं जो आपको मैक्सिमम यानी ऑप्टिमम जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो इन्हीं सालों के वर्कआउट्स पर मिलेंगे। आगे ये स्पीड होती है, लेकिन ये स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है। शुरुआती सालों में जो कनेक्शंस बन रहे होते हैं वो कितनी तेजी में बन रहे होते हैं वो दिख तो नहीं रहे होते, लेकिन आगे आपको समझ में आएगा। इसको कई बार न्यूरोप्लास्टिसिटी भी कहा जाता है। ये जो
समय है, डेवलपमेंट का टाइम है, अगर आप अपने बच्चे के दिमाग को ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग स्तर पर, यानी लैंग्वेज के स्किल पर, सोशल स्किल पर, कॉग्निटिव स्किल पर, मोटर स्किल पर, इन सभी अलग अलग लेवल्स पर अगर ट्रेन करेंगे तो उसका एक कॉम्बिनेशन जो सर्वांगीण विकास है वो कहीं ना कहीं आपके बच्चों के लेटर ईयर्स पर, यानी 6 साल के बाद वाला जो समय, उस पर आपको अनडाउटेडली दिखेगा। इस पर आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे अब बात करते हैं कि अर्ली इंटरवेंशन इम्पॉर्टेंट क्यों है। देखिए, जब हम आईक्यू का कर्व बनाते हैं, ये एक आईक्यू का कर्व है, यहाँ पर जो बीच में मिड लाइन आ रही है, दिस इज 70। अगर हम इसको आईक्यू कहें, 70 आईक्यू बोले, तो 70 से बिलो, यानी 70 आईक्यू से बिलो का जो बच्चा है वो हमारा स्पेशल नीड बच्चा होता है। ये वही स्पेशल नीड बच्चे हैं जिनको इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट की लेबल मिलता है 7 साल के बाद। अगेन डीक्यू और आईक्यू में भी हमने पहले डिस्कस किया है कि कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, राइट। डीक्यू इज, जब हम डेवलपमेंटल पीरियड उसको मेजर कर रहे हैं, हम उसे डीक्यू कह देते हैं। 6 साल के बाद दिस इज दी आईक्यू। हमको इसलिए ही इंटरवेंशन कराना है पेरेंट्स कि हमारे बच्चे इस 70 आईक्यू को पार कर जाए। जरूरत उनको उसके बाद भी रहेगी, क्योंकि 70 to 89, अगर हम कहें 70 to 89 में भी बच्चे को दिक्कत आती है, क्योंकि ये बच्चा भी बॉर्डर लाइन इंटेलिजेंस पर होगा। लेकिन ये मेरा ऐसा मानना है कि ये इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट से कहीं ज्यादा बेहतर है। हमें अपने बच्चे को अर्ली इंटरवेंशन इसलिए प्रोवाइड करना चाहिए जिससे कि हमारा बच्चा कहीं ना कहीं 70 आईक्यू के लेवल को इस लाइन को पार करे और वो इस तरफ आके खड़ा हो। शुरुआती दिनों में फर्क नहीं पड़ता कि बच्चा 40 पर है, 45 पे है, 50 पे है, 55 पे है, 60 पे, कहाँ है। हमको उसको पुश करना है टूवर्ड्स 70। हम जितना पुश कर सकते हैं हमें पुश करना है। और ये जो पुश करने के लिए 70 के ऊपर आईक्यू को बढ़ाने के लिए जो सर्विसेज एंड सपोर्ट्स हैं, ये अभी मैंने आपसे डिस्कस की है। दिस इज स्पेशल एजुकेशन, ओटी, पीटी एंड स्पीच। एक और चीज मैं यहाँ डिस्कस करना चाहूंगी, कई बार ऐसा होता है कि लोगों को लगता है कि हम ओटी करा रहे हैं या हम स्पीच करा रहे हैं, और हमारा आईक्यू की बात करें या हम डीक्यू की बात करें और वो बढ़ जाएगा, फर्क पड़ता है। लेकिन अगर हमको देखिए, पहले तो एक बात समझिए कि जो स्पेशल एजुकेशन है दैट इज अ काइंड ऑफ स्कूल सिस्टम। ये आपके बच्चे के कॉग्निटिव स्किल्स को शार्प करता है। तो कहीं ना कहीं स्पेशल एजुकेशन की जब बात आती है तो उसकी इम्पोर्टेंस को आप दरकिनार नहीं कर सकते। एट द सेम टाइम बच्चे को सेटल करने के लिए और उसके सेंसेस को डिफरेंट लेवल पर इंटीग्रेट करने के लिए आपको ओटी की भी जरूरत होती है। मेरा हमेशा ये मानना है और मेरी कोशिश रहती है कि मैं अपने वीडियोस में कुछ ऐसे कंटेंट को डिस्कस करूं कि आप सभी को उससे कुछ ना कुछ फायदा हो, आप सब उन चीज़ों से कुछ सीखें। आई होप आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल प्रूव होगा। जैसा मैं हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ इस वीडियो को दूसरे पेरेंट्स के साथ शेयर करिए, लाइक सब्सक्राइब करिए। आप हमें फॉलो करिए इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। Until then, happy parenting.